नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है जीवन की स्पष्टता और नंबरों का अस्तित्व। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय जीवन की स्पष्टता। लोग हर चीज के बारे में अपनी राय रखते हैं, मगर आपको या किसी को उससे फर्क क्यों पड़ना चाहिए? उनकी राय हमारे लिए मायने तभी रखेगी जब हमारे अंदर बहुत स्पष्टता नहीं होगी कि हम क्या कर रहे हैं। दूसरे लोगों की राय से लड़ने की कोशिश करने की बजाय हमें इसमें स्पष्टता लाने की कोशिश करनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और जो कर रहे हैं उसे क्यों कर रहे हैं। अगर यह स्पष्टता हमारे अंदर आ जाए तो दूसरे लोगों की राय से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोग हमेशा हमारे बारे में राय बनाएंगे और यह उनका अपना अधिकार भी है। जैसा कि एक कन्नड़ा संत अक्का महादेवी ने कहा, आपने पहाड़ में और जंगल में तो घर बनाया, मगर अब आप जानवरों से डरते हैं। आपको वहां घर नहीं बनाना चाहिए था। यदि आपने बाजार में घर बनाया और आप वहां के शोरगुल से परेशान रहते हैं तो वहां आपको होना ही नहीं चाहिए। अब आप समाज में रह रहे हैं और दूसरे लोगों के कहने से डरते हैं या सामाजिक जीवन का हिस्सा है, कोई हमेशा कुछ न कुछ अवश्य ही कहेगा। यदि आपको इस समाज के इस तरह के कहे सुने का डर है तो फिर यहां आपको रहना ही नहीं चाहिए। आजकल सोशल मीडिया के कारण यह बढ़ चढ़कर दिखता है, मगर लोग हमेशा से अवश्य ही किसी न किसी विषय में राय रखते ही हैं। एक समय आपको सिर्फ कुछ लोगों की राय से लड़ना पड़ता था, आज आपको 5 मिलियन लोगों की राय से लड़ना पड़ता है, क्योंकि वे सभी अपनी अपनी राय अवश्य ही प्रकट करते रहते हैं और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन आपको अपने भीतर जीवन की स्पष्टता को निश्चित रूप से एक बार पुनर्मूल्यांकन करके जीवन के अपने उद्देश्यों, अपने कार्यों के प्रति स्पष्ट होना बेहद आवश्यक है। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय नंबरों का अस्तित्व। योग का अर्थ है कोई संख्या नहीं। योग का अर्थ संख्या का ना होना इसलिए है क्योंकि योग शब्द का मतलब दरअसल मेल है, यानी वह आपकी व्यक्तिगता, अपने आप में अलग प्राणी होना जैसा कि सीमाओं को मिटाने का विज्ञान है। आपकी व्यक्तिगता की सीमाओं को मिटाने का अर्थ है कि पहली मूलभूत संख्या 1 जो मैं हूं वह खत्म हो जाए। जब आप मैं से मुक्त हो जाएंगे, जब आप 1 को समाप्त कर देते हैं तो लाख अरब खरब का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता और सब का सब कुछ शून्य हो जाता है। तो योग का अर्थ है संख्याओं को मिटाना। योग का अर्थ है मेल। मेल का अर्थ है तुम और मैं नहीं है। संख्याओं को मिटाएं। कई नहीं है, सिर्फ एक है, मगर एक नहीं है। असल में कुछ भी नहीं है। इसका कई अलग अलग रूपों में जिक्र किया जाता है। इसे शून्य भी कहा जाता है, इसे शिव भी कहा जाता है, जिसका मतलब है वह जो नहीं है। वह जो नहीं है, वह जो नहीं है में संख्याएं नहीं हो सकती। सिर्फ वह जो है
मैं संख्याएं नंबर होती हैं। संख्याएं भौतिक अस्तित्व का एक कुदरती नतीजा है, क्योंकि भौतिक अस्तित्व की अनिवार्य जरूरी चीज में से सीमाएं अवश्य होती हैं। इसमें आप और मैं होते ही हैं। इसमें आप और मैं होते हैं, जैसा कि आपने प्रश्न में भी कहा, क्योंकि आप जिसे आप कहते हैं उसकी एक शारीरिक और मनोवैज्ञानिक सीमा अवश्य होती है। साथ ही जिसे आप मैं कहते हैं उसकी भी एक सीमा होती है। इसमें दो संख्याएं हैं, इसके बाद इसमें जोड़ और गुणा होता रहता है, और यही सब कुछ तो नंबरों का हमारे जीवन में अस्तित्व है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।